गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुनील कुमार सारस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप अच्छे होंगे। मित्रों, अगले दिन आप लोगों ने पढ़ा था अलंकार के बारे में। अलंकार क्या है, अलंकार को कैसे देखा जाए, उसका ट्रिक। आज नया वीडियो लेकर के आए हैं, तत्सम और तद्भव। तो आइए देखते हैं तत्सम और तद्भव। संस्कृत भाषा के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में भी बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं। उन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। जी हाँ, याद रखिएगा, संस्कृत भाषा के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हिंदी में भी बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं। उन शब्दों को ही तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द, अब आइए देखते हैं तद्भव। तो तद्भव शब्द वे शब्द हैं जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है। तद्भव क्या होता है? जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन केवल होता है, उसको केवल क्या होता है, हिंदी में प्रयोग कर दिया जाता है। तो वह जो है तद्भव होता है। यानी तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयुक्त किया होता है। और संस्कृत भाषा के कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, उनको आप तत्सम कहते हैं। आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो देखिएगा, अग्नि और आग। अग्नि जो है क्या है, तत्सम है, जिसको कि संस्कृत शब्द से ज्यों का त्यों रख दिया गया है और इसका थोड़ा सा परिवर्तन करके इसको आग बना दिया गया है, तो यह तद्भव हो गया। तो यह हो गया तत्सम अग्नि, और तद्भव जो है आग हो गया। आइए आगे देखते हैं। इसमें आपको 7 हम ट्रिक बताएंगे जिसको देख करके आप समझ जाएंगे। इसमें आपको याद रखना कुछ नहीं है, केवल थोड़ा सा बस एक बार वीडियो देखेंगे, निश्चित ही समझ में आएगा। और देखते देखते आप पहचान लेंगे कि कौन सा तत्सम है और कौन सा तद्भव है। आइए देखते हैं तत्सम और तद्भव का फर्स्ट रूल क्या है या फर्स्ट ट्रिक क्या है। देखेंगे, तत्सम शब्दों के पीछे छ, जो छत्री वाला कच्छा वाला छ होता है, क्षत्रिय छ, वह वर्ण का प्रयोग होता है। ध्यान रखिएगा, जब भी तत्सम शब्द होगा तो उसमें छ के स्थान पे क्षत्रिय छ जो होता है, कच्छा वाला छ, वो प्रयोग होता है। और जो तद्भव शब्द है उसमें या तो ख प्रयोग होगा या छाता वाला छ। ये याद रखिएगा, शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल के रूप में देखना चाहें तो यहां पे आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। जैसे पक्षी, यहां पे देखिए पक्षी लिखा है तो उसका पंछी बन जाएगा, छाता छ बन जाएगा। यहां पे देखिएगा हमने क्या कहा था, जो छत्री छ है वो छाता छ में परिवर्तित हो जाता है। तो यहां देखिए पक्षी और पंछी, तो छ बन गया। तो यह जो है तत्सम में देखेंगे छत्री छ है और वह छाता छ बन गया, किसमें, तद्भव में। आइए, ये तो फर्स्ट रूल था। आइए देखते हैं सेकेंड रूल क्या है। तो देखेंगे सेकेंड रूल, सेकेंड नियम ये कहता है, सेकेंड जो ट्रिक है उसको समझ लीजिए। तत्सम शब्दों में स्र का प्रयोग होता है। याद रखिएगा, ये स्र अक्षर का प्रयोग होगा, शब्द वर्ण का प्रयोग होगा। और तद्भव शब्दों में यह स्र जो है छोटा स बन जाएगा, इसका प्रयोग हो जाता है। जैसे आप देखेंगे अगर, तो यहां धन श्रेष्ठी, धन श्रेष्ठी का धना सेठी हो जाएगा। धन श्रेष्ठी में देखिएगा क्या है यहां पे, तो श्रेय है, और इस श्रेय को छोटा सा में देखिए परिवर्तित यहां पे कर दिया गया है, छोटा सा बना दिया गया है। तो इस तरह से श्रेय का स हो जाता है। यह सेकेंड ट्रिक है। आइए नेक्स्ट थर्ड देख लेते हैं। तत्सम तद्भव का थर्ड जो ट्रिक है, तत्सम शब्दों में जो बड़ा वाला स है उसका प्रयोग होता है और बड़ा स को तद्भव के रूप में छोटा सा बना देते हैं। यानी अगले में हम लोगों ने देखा था सेकेंड वाले में कि स्र को स बना रहे हैं और बड़ा स को भी स बनाया जाता है, छोटा वाला, चाहे स्र हो या बड़ा स हो, दोनों को ही छोटा सा में परिवर्तित किया जाएगा। जैसे यहां पे एग्जांपल में देख लें, दीप सलाका,
तो दीप सलाका में ये देखिए बड़ा सा है और इसको जो है दिया सलाई बनाया गया है और दिया सलाई में स है छोटा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जहां पर भी बड़ा स हो उसको छोटा स में अगर परिवर्तित किया जाए तो तत्सम जो है बड़ा स में होगा और तद्भव जो है छोटा स में परिवर्तित हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं चौथा रूल। जो चौथा ट्रिक है वो क्या है, इसमें देखेंगे तत्सम तद्भव का चौथा ट्रिक। तत्सम शब्दों में मूर्धन्य स, जिसे कुछ लोग पेटफरवा सा कहते हैं, मूर्धन्य स, मूर्धा से इसकी आवाज आती है इसलिए मूर्धन्य स बोलते हैं। तो मूर्धन्य स, मूर्धा से आवाज आती है स की, वर्ण का प्रयोग होता है। यानी तत्सम में क्या है, मूर्धन्य स का भी प्रयोग होता है, बड़ा स का प्रयोग होता है और जो स्र देखे थे उसका प्रयोग होता है। इन सभी को परिवर्तित किया जा सकता है। अब देखिएगा एग्जाम्पल में, जैसे कृषक, आप एग्जाम्पल में इसमें देख सकते हैं, जैसे कृषक, तो कृषक में देखेंगे मूर्धन्य स है और यहां पे किसान बन गया है, छोटा सा आ गया। तो इस तरह से परिवर्तन, ये चौथा परिवर्तन आपने देखा कि जो मूर्धन्य स है उसको भी छोटा सा में परिवर्तित किया गया है। तो जिसमें मूर्धन्य स दिख जाए वो समझ लो तत्सम, जिसमें छोटा सा दिखे वो तद्भव। आइए नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं। 5 नंबर का ट्रिक देखेंगे तत्सम तद्भव के बीच। तो तत्सम शब्दों में ऋषि वाला री की मात्रा का प्रयोग होता है। यानी कि ये री, जो ये मात्रा है री का मात्रा, किसी भी वर्ण में री का ऐसे मात्रा दिया रहेगा। जैसे आप एग्जाम्पल स्वरूप देखेंगे यहां कृतगृह, तो यहां क पर भी री का मात्रा है, ग पे भी री का मात्रा है। तो कृतगृह, तो आप ये समझेंगे कि यहां पे री का मात्रा दिया है, क्री का मात्रा दिया है, गृह का है हो गया, ग पे क पे दोनों ही री का मात्रा यहां दिया गया है। तो वो मात्रा भी क्या होगा, तत्सम हो जाएगा। ठीक है, और जब उस मात्रा को हटा दिया जाए तो समझे ना तद्भव हो जाएगा। तो यहां देखो री का मात्रा हट करके कचहरी लिखा गया है, कृतगृह को कचहरी कहते हैं। तो ये कचहरी यहां पे हो गया, देखेंगे यहां क्री से कचहरी हट करके कृतगृह को कचहरी लिखा गया है, तो ये तद्भव हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें तत्सम तद्भव में देखेंगे तत्सम शब्दों में र की मात्रा का प्रयोग होता है। आपने देखा कि र होगा लेकिन वो मात्रा के रूप में होगा, चाहे वो क्री का मात्रा हो, र में छुट्टी का, या आप देखेंगे जैसे जिसको हम लोग ये डंडा वाला र कहते थे, आम्र, देखेंगे नीचे की तरफ यहां मो पे मात्रा है र का। तो र की मात्रा का प्रयोग अगर कहीं किया गया है, चाहे वो आसमानी र के रूप में हो, चाहे री के रूप में हो, या डंडा जो र यहां बता रहे हैं मो पे वो वाला हो, इस तरह का र के मात्रा का प्रयोग है तो वो क्या है, तत्सम है। और आम्र का क्या हो गया है, यहां पे देखोगे आम। तो जैसे ही आम्र का आम हुआ है तो आप देखोगे र का मात्रा हट गया है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, आम जो है तद्भव हो जाएगा, आम्र जो है तत्सम हो जाएगा। आइए सातवां और अंतिम ट्रिक देख लेते हैं तत्सम और तद्भव का। तो क्या है, तत्सम शब्दों में व का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में ब का प्रयोग होता है। याद रखिएगा, अगर आपको ऑप्शन में दे दे कि वन और बन, तो देखिएगा वन और बन दे दे, जैसे वन और बन, तो आप यहां पे देख रहे हैं वन और उसको बना दिया गया है बन, यानी व का प्रयोग जो है तत्सम में होता है और ब का प्रयोग तद्भव में होता है। तो ये 7 ट्रिक हमने जो बताया है, अगर इस 7 ट्रिक को आप याद रखेंगे तो तत्सम और तद्भव तुरंत देखते ही आप समझ जाएंगे। इसमें आपको ये कह सकते हैं कि नैनो सेकंड भी नहीं लगेगा, 1 सेकंड की तो बात ही छोड़िए। आइए आगे देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, जिसको कि आप देख करके समझ जाओ इन 7 ट्रिक को, कि मतलब ये 7 ट्रिक के हिसाब से आप कैसे इसको कर पाते हैं। जैसे देखेंगे, याद रखेंगे तत्सम और तद्भव में आपको आगे देखना है कि अ आ से शुरू होने वाले तत्सम और तद्भव शब्द। देखिए अ और आ से जो शुरू होने वाले तत्सम और तद्भव होते हैं
उनको देख लेते हैं और मिलान कर लेते हैं अपने ट्रिक का। तो देखिए, जैसे ही आप अगर इस ट्रिक में के हिसाब से मिलान करेंगे तो देखिए आम्र, तो आम्र में आप देख रहे हैं कि म पे जो है डंडा वाला र लगा है, यानी मात्रा लगा है म पे, आर का र का मात्रा है, तो इसलिए ये जो है हो जाएगा तत्सम, और आम जो हो जाएगा वो तद्भव हो जाएगा। नीचे अगर आप देखोगे ना तो आश्चर्य, यहां पे देखिएगा आश्चर्य में आसमानी र लगाया गया है। हमने कहा कि कोई भी र हो, चाहे वो आसमानी र ही क्यों ना हो, मात्रा होना चाहिए, चाहे वो जैसे ऊपर वाला मात्रा हो, चाहे री का मात्रा हो, चाहे किसी अक्षर में ये नीचे वाला डंडा वाला मात्रा हो, ठीक है ना। तो ऐसा कोई होता है तो वो तत्सम होता है। तो यहां आश्चर्य में देख रहे हैं ऊपर की तरफ आसमानी र है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा, और अचरज जो है तद्भव हो जाएगा। नीचे देखेंगे इसके बाद अक्षी, तो हमने बताया था कि कहीं भी अगर छतरी छ है तो उसको या तो ख लिखा जाता है और या छाता वाला छ लिखा जाता है, या उसको छतरी छ लिखा जाता है, ये हमने बताया था। छाता वाला छ लिखा जाता है छतरी छ को। तो यहां पे देखेंगे, यहां पे दिया है अक्षी, यानी कच्छा वाला छ, छतरी छ, है ना, और उसको छ को क्या बना दिया गया है, ख बना दिया गया है। तो इसलिए ये छतरी छ जो है, कच्छा वाला जो छ है, वो क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा, और ये आंख जो है क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आप तो आपको निश्चित समझ में आएगा कि इसमें क्या चीजें आपको मिल रही हैं। देखिएगा, जैसे इक्षु, तो यहां पे भी आपको छह मिला, इक्षु में भी क्या मिला, छह मिला। इसके बाद ये देखिए ईख, छ को ख बना दिया गया है। अगर आप रिक्ष देखेंगे तो री भी है, याद रखिएगा, यहां से री से भी आप देख सकते हैं कि ये ऋषि वाला री यहां पे मिल रहा है, और इस री को जो है र बना दिया गया है ना। तो र बनाया गया है, ना ही इसमें कहीं आसमानी र है इस वाले शब्द में, और ना ही डंडा र है, और ना ही जो है री वाला मात्रा है। तो तीनों कोई मात्रा नहीं है, इसलिए ये तद्भव हो जाएगा। यहाँ पे री से भी देख सकते हैं कि री है, इसलिए तत्सम होगा। और ये देखेंगे, अगर इसको आप नहीं ध्यान देते हो तो छतरी छ पे अगर ध्यान दोगे तो छतरी छ का हमने बताया था कि छाता वाला छ में परिवर्तित होता है, या तो उसको ख में परिवर्तित कर देते हैं। तो ऊपर वाले में देखेंगे ख में परिवर्तन, और नीचे वाले में देखेंगे तो छाता छ में परिवर्तन। तो इस तरह से तद्भव और तत्सम आप आसानी से समझ सकते हैं। इसमें देखेंगे, और जैसे कुच्छी, कुच्छी, ये छतरी छ है, छतरी छ को ख में देखिए यहां परिवर्तित किया गया है, तत्सम तद्भव। आगे देखेंगे कृषक, इसमें देखिएगा कृषक में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मूर्धन्य स है, और इसको छोटा सा में परिवर्तन किया गया है, तो इसलिए मूर्धन्य सा जहां देखिए ये क्या हो गया, तत्सम हो गया, और ये किसान में छोटा सा है इसलिए तद्भव हो गया। तो याद रखिएगा ट्रिक, उसके बाद जब ट्रिक आप याद रखोगे तो आप कर सकोगे। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल, जैसे कि गृह। तो देखेंगे गृह, गृह में क्या है, री का मात्रा है नीचे की तरफ, र पे री का मात्रा है गृह में, और इस तरह से गृह का घर, तो गृह जो है तत्सम और घर हो गया तद्भव। आगे आप देखोगे ग्राम, तो ग्राम में ये डंडा वाला र लगा है, उसको गांव लिख दिया गया है, तो डंडा वाला र लगा, इसलिए ये क्या हो गया बेटा मित्रों, क्या हो गया, ये हो गया तत्सम, और यहां पे हो गया तद्भव। आगे देखेंगे ना चंद्र, चंद्र में क्या है, द पे डंडा वाला र लगा है, और इसको लास्ट में लिख दिया गया है चांद, तो इसलिए ये हो गया तत्सम और ये हो गया तद्भव। आगे नीचे देखेंगे तीर्थ, आसमानी र यहाँ पे उड़ंतुआ वाला र जो है, आसमानी र उड़ंतुआ र यहाँ पे दिख रहा है थ पे, तो इसलिए ये हो गया तत्सम, और उसको सिंपल र में परिवर्तित, साधारण र में र को परिवर्तित किया गया है, इसलिए ये हो गया तद्भव। इसके बाद यहां पे देखेंगे तीक्ष्ण, तीक्ष्ण में ये देखेंगे छ का प्रयोग
किया गया है, आधा छतरी छ का प्रयोग किया गया है, तो छ तो दिखा, इसलिए यह क्या हो गया, तत्सम। और उसको छ को जो है ख में यहां परिवर्तित कर दिया गया है, तीखा लिखा गया है, तो इसलिए मित्रों ये क्या हो जाएगा, तत्भव। और ये तीक्ष्ण आपका तत्सम था ही। आगे और भी एग्जाम्पल यहां पे हमने दिखाया है, देखेंगे पुष्प। तो पुष्प में देखेंगे तो यहां पे आपको कौन सा स दिख रहा है, पुष्प में देखेंगे आप तो मूर्धन्य स आधा दिख रहा है, आधा मूर्धन्य स दिख रहा है। इसको जो है हटा दिया गया है अगले वर्ग में, पुष्प मतलब फूल होता है, तो अगर इसमें आप देखोगे तो ये पुष्प जो है तत्सम हो जाएगा और फूल जो है तद्भव हो जाएगा। इसके बाद वैसे ही पृष्ठ में देखेंगे, आधा मूर्धन्य स है, इसमें से भी उसको हटा करके पीठ बनाया गया है, पृष्ठ यानी पीठ, तो पृष्ठ जो है तत्सम और पीठ तद्भव। इसके बाद पौष देखेंगे तो पौष में भी है स है, तो मूर्धन्य स है, उस मूर्धन्य स को छोटा सा में परिवर्तन किया गया है, तो आप देखेंगे कि यह तत्सम है और यह तद्भव है। उसके बाद देखेंगे पुत्र बधू। तो पुत्र बधू में क्या है, आपको पहला तो ये त्र पे त में डंडवा र त्र मिल रहा है, और उसके बाद इसको आप समझ सकते हो कि त्र मिल गया यानी डंडा वाला र यहाँ पे प्रयोग हुआ है त पे, तो इसलिए ये क्या हो गया, तत्सम, और यहां से हटा दिया गया है तो ये क्या हो गया, तद्भव। इसके बाद आगे देखेंगे परीक्षा। तो परीक्षा में क्या है कि देखेंगे यहां पे जो है कौन सा छ प्रयोग किया गया है, तो छतरी वाला छ यानी कि कक्षा वाला छ प्रयोग किया गया है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। और यहाँ पे सिंपल उसका छतरी छ को ख में परिवर्तित किया गया, हमने बताया कि या तो छाता छ में या तो ख में, तो यहाँ ख में परिवर्तन हुआ है परख, इसलिए यह तद्भव हो जाएगा। नेक्स्ट है पुष्कर। नेक्स्ट है पुष्कर। तो देखेंगे पुष्कर, पुष्कर में भी देखेंगे तो आधा जो है मूर्धन्य स है, ठीक है, आधा मूर्धन्य स है, और उसको जो है परिवर्तित कर दिया गया है, यहाँ पे देखेंगे पोखर, तो यहाँ पे कहीं वैसा कुछ नहीं दिख रहा, इसलिए पोखर क्या हो गया, तद्भव हो गया, और पुष्कर क्या हो गया, तत्सम। तो इस तरह से आप देखेंगे ये पुष्कर तत्सम है और पोखर क्या है, तद्भव है। तो हमने आपको अभी इतना सारा एग्जाम्पल दिखाया, बताया, जिसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि कौन सा तद्भव है, कौन सा तत्सम है। बस इसको याद, जो 7 हमने ट्रिक बताया है आपको, उस ट्रिक को याद रखिएगा और डिफिनीशन याद रखिएगा कि जिसको संस्कृत भाषा में ज्यों का त्यों रख दिया जाए वह क्या है, तत्सम है, और जिसको थोड़ा सा परिवर्तित करके उसको रख दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, और जिसमें कोई परिवर्तन न हो वो तत्सम हो जाएगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।